1970s के दौरान जब कोल्ड वॉर अपने पीक पर था, दुनिया भर के रेडियो स्टेशंस पर एक अनयूजुअल सिग्नल डिटेक्ट होने लगा। ये सिग्नल एक रेपिटेटिव क्लिकिंग साउंड जैसा था जो लगातार ट्रांसमिट हो रहा था। शुरू में कई लोगों ने इसे अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेनन माना, कुछ ने तो इसे एलियन कम्युनिकेशन तक कह दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये एक हाईली एडवांस्ड सोवियत रेडार सिस्टम था। इस सिस्टम का नाम था डूगा रेडार और इसकी डिस्टिंक्ट साउंड की वजह से इसे अनऑफिशियली रशियन वुडपेकर कहा गया। जब ये रेडार ऑपरेट करता था तो इसकी हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेस रेडियो स्पेक्ट्रम पर एक टैपिंग नॉइज क्रिएट करती थी, बिल्कुल वुडपेकर की तरह। स्ट्रक्चर की स्केल की बात करें तो ये लगभग 150 मीटर ऊंचा और करीब 700 मीटर लंबा था। ये एक एक्सट्रीमली लार्ज एंटेना अरे था जो रिमोट फॉरेस्ट एरिया में इंस्टॉल किया गया था। इस सिस्टम को चलाने के लिए लगभग 10 मेगावाट पावर की जरूरत होती थी, जो एक छोटे शहर के बराबर है। इस रेडार का प्राइमरी पर्पस था लॉन्ग रेंज मिसाइल डिटेक्शन। ये ओवर द होराइजन रेडार टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जिसमें रेडियो वेव्स आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग डिस्टेंसेस कवर करती हैं। इस टेक्निक की मदद से सिस्टम थियोरेटिकली हजारों किलोमीटर दूर तक एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकता था, इंक्लूडिंग पोटेंशियल न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चेस। लेकिन इसकी एक मेजर ड्रॉबैक भी थी। जब भी ये सिस्टम एक्टिव होता तो ये ग्लोबल रेडियो कम्युनिकेशंस में इंटरफेरेंस क्रिएट करता था। एविएशन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, कमर्शियल ब्रॉडकास्ट और एमेच्योर रेडियो यूजर्स सब इससे अफेक्टेड होते थे। इस इंटरफेरेंस को अवॉइड करने के लिए लोग स्पेशली डिजाइन फिल्टर्स का यूज करने लगे। 1986 में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया, चेरनोबिल डिजास्टर। ये डिजास्टर नियर बाय चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुआ, जहां से इस रेडार सिस्टम को पावर सप्लाई मिलती थी। एक्सीडेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सीवियरली इंपैक्ट हुआ और डूगा रेडार सिस्टम परमानेंटली शट डाउन हो गया। आज ये स्ट्रक्चर चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन के अंदर एक अबैंडन्ड इंस्टॉलेशन के रूप में मौजूद है। ये कोल्ड वॉर एरा की एडवांस्ड इंजीनियरिंग और स्ट्रेटेजिक अर्जेंसी